नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के कारक विभक्ति चैप्टर के अधिकरण कारक को पढ़ेंगे, जिसे कि हम सप्तमी विभक्ति भी कहते हैं। हमने इससे पहले बच्चों कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि संस्कृत में जो कारक हैं वो 6 ही माने गए हैं। ठीक है, हिंदी में कारक 7 होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन ही भू अरे। ये है हिंदी व्याकरण के हिसाब से। लेकिन अगर संस्कृत में जब आप पेपर देते हो और आपसे पूछा जाता है कारक कितने हैं, तब आपको बताना होगा 6 कारक हैं। जो प्रथमा विभक्ति थे, कर्ता कारक का जो हमारा वीडियो था प्रथमा विभक्ति का, उसमें मैंने ये बात क्लियर कर दी थी। जिसने नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ देख ली, इसी संस्कृत विजन चैनल की कारक की प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो सारे कारकों की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें से आप देख सकते हैं। क्योंकि कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपीएससी और आईएएस एग्जाम में आता ही आता है, एवरी ईयर आता है। 1 नंबर कारक विभक्ति पहचानने का, 1 नंबर उसका सूत्र बताने का। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, कारक कितने हैं। तो कारक बच्चों ध्यान रखना, 6 ही कारक हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं, जो षष्ठी और संबोधन कारक नहीं हैं। ठीक है, तो जो संबोधन को जो है वो फर्स्ट विभक्ति में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। संबोधनी प्रथमा चा, ये सूत्र है। और जो षष्ठी विभक्ति है, इसको भी कारक नहीं माना गया है। और आपको अगर देखना है तो ये प्रथमा विभक्ति जो हमारा है कर्ता कारक का वीडियो है, इसको दोबारा से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हम दोबारा भी आपको समझा देंगे जब हम इस वीडियो के बाद में आपको षष्ठी विभक्ति कराऊंगी। ठीक है, कारक का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अधिकरण कारक है, अगर उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि अधिकरण कारक का लक्षण क्या है, तो आप क्या लिखोगे? आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष के लिए कोई ना कोई आधार होता है। जैसे कि मैंने कहा, मेज पर पुस्तक रखी है, ग्लास में वाटर है। ठीक है, क्लास में बच्चे बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो जो आपकी इन, एट, ऑन, इनटू प्रपोजिशंस हैं, सारी आपकी सप्तमी विभक्ति में इन्वॉल्व हो जाती है। आधार है, किसी चीज का आधार है, किसी चीज, व्यक्ति, वस्तु, विशेष जो है उस पर है। जैसे कि आपके स्टडी टेबल पर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये आधार है। ये टेबल यहाँ पर आधार है उस व्यक्ति वस्तु का, नहीं तो उसके बिना वो कैसे रखा जाएगा। ठीक है, तो आधारो अधिकरणम। अगर अधिकरण का सूत्र पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? आधारो अधिकरणम। और कहा जाएगा कि अधिकरण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे आधारो अधिकरणम। आधार ही अधिकरण है। ये जो एस की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये अवग्रह होता है। और ये अवग्रह किससे बनता है? ये अ से ही बनता है। तो बेसिकली क्या है? आधारः अधिकरणम। लेकिन आप क्या लिखेंगे? आधारो अधिकरणम, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब आधार जो है वो 3 टाइप्स का होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आधार की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आधार क्या है, अधिकरण क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अधिकरण कारक क्या है, ये हमने पढ़ लिया। इसकी संस्कृत में डेफिनेशन क्या है? आधारो अधिकरणम। अब अधिकरण क्या है? आधार को ही हम अधिकरण कहते हैं। तो आधार क्या है? ठीक है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी तो मेज आधार हो गया। अब आधार 3 टाइप्स का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक एंड अभिव्यापक। औपश्लेषिक में 2 वर्ड्स हैं बच्चों, एक तो है उप और एक है श्लेष। उप और श्लेष, तो ये बन जाता है औपश्लेषिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 जगह चेंजेस आप देख रहे हैं। ऊ का औ बन गया है और बाद में क लग गया है। ये ठक प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है ग्रामर की प्लेलिस्ट में,
तो औपश्लेषिक उप और श्लेष से मिलकर शब्द बनता है औपश्लेषिक। ये ठक प्रत्यय का उदाहरण है। ठक प्रत्यय में दो जगह चेंजेस आते हैं, लेटर वर्ड के फर्स्ट लेटर में और वर्ड के लास्ट में। तो उपश्लेष का बन गया औपश्लेषिक। उप होता है समीप, नियर, और श्लेष होता है चिपका हुआ, पेस्टेड, एकदम मतलब बहुत समीपता से टच होना। तो जैसे सहा कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठा है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सह कटे आस्ते में कौन सा आधार है, तो आप क्या बताओगे? औपश्लेषिक आधार है, क्योंकि जब भी कोई चटाई पर बैठेगा तो उसका बॉडी पार्ट जो होगा चटाई पर टच करेगा ही करेगा। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर आपका बॉडी पार्ट टच करता ही करता है, कुर्सी के एकदम नियर। जब तक हवा में तो आप बैठ नहीं सकते, गिर जाओगे। तो कुर्सी पर आप बैठोगे ना, तो ये औपश्लेषिक आधार है। सह कटे आस्ते में क्या है? अधिकरण कारक है, अगर पूछा जाता है कौन सा कारक है, और आधार पूछा जाता है कौन सा आधार है, तो औपश्लेषिक आधार है। अब है वैषयिक आधार। वैषयिक शब्द बना है विषय से, ये भी ठक प्रत्यय का उदाहरण है। विषय से संबंधित, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मोक्षे इच्छा, मोक्ष में इच्छा है। गणिते इच्छा, गणित सब्जेक्ट में इच्छा है। किसी सब्जेक्ट विशेष में उसकी इच्छा है तो वो उसकी सब्जेक्ट के लिए स्टडी करेगा, डीप स्टडी करेगा और मन लगाकर उसमें पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो उसके सब्जेक्ट रिलेटेड जो इच्छा है वो आपकी वैषयिक आधार में। वैषयिक आधार में पेस्टेड वाला सिस्टम नहीं है। किसी अगर वो मैथ्स में उसका इंटरेस्ट है तो मैथ्स की बुक के ऊपर नहीं बैठ जाएगा। जैसे औपश्लेषिक में आप चेयर पर बैठ गए तो औपश्लेषिक हो गया। अब जैसे आपको एग्जाम देना है, आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे तो उस सब्जेक्ट में आप क्या करोगे? डीप स्टडी करोगे, उस सब्जेक्ट में आप गहन चिंतन करोगे, रिसर्च करोगे। तो ये होगा वैषयिक आधार। क्लियर है बच्चों? विषय से रिलेटेड आधार वैषयिक। जैसे मोक्ष एक विषय है, उससे रिलेटेड आधार। धर्म एक विषय है, धर्म के विषय में उसकी इच्छा है, किसी भी टॉपिक पर इच्छा हो सकती है। अभिव्यापक, अभिव्यापक में अभि और व्यापक दो शब्द हैं। अभि मतलब चारों तरफ से, और व्यापक मतलब व्याप्त हो जाना, स्प्रेड हो जाना, जो उसके हर पार्ट में व्याप्त है। अब जैसे कहते हैं कि दूध खरीदा जाता है और दूध से घी बनता है, ठीक है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि दूध के इस पार्ट में घी होगा, इस पार्ट में घी नहीं होगा। ठीक है, जब दूध को जमाया जाएगा, दही निकलेगी, दही को भिगोया जाएगा तो उससे घी बन ही जाएगा। तो आप अगर तिलेशु तेल, जो तिल होता है उसका तेल बनता है, ठीक है। अब जो सरसों है उसका तेल बनता है। कुछ आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं, तो आलमंड ऑयल जो है, आलमंड खरीद लिए और फिर उनका पिसवा के उनसे ऑयल निकलवा लिया। लेकिन आलमंड के कौन से पार्ट में ऑयल है, कौन से पार्ट में ऑयल नहीं है, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसके ईच पार्ट में ऑयल है। उसको अच्छे से पीसा जाएगा, जैसे कि नींबू का रस निकाला जाता है, ठीक है। तो नींबू को पूरी तरह से निचोड़ा जाएगा ना, तभी तो उसमें से रस निकलेगा, यानी कि उसके ईच पार्ट में रस है, तो रस उसमें स्प्रेड अच्छे से। जैसे कि आप फ्रूटी पीते हैं, कोई फ्रूट का जूस पीते हैं, तो फ्रूट के इस इतने से पार्ट में रस है, इतने से पार्ट में रस नहीं, आप इससे नहीं कह सकते हो। फ्रूट तो पूरा का पूरा रस से भरा हुआ है, व्याप्त है रस उसमें, समझ गए। तो तिलेशु तैलम भी एग्जाम्पल आता है, तो इसमें अभिव्यापक आधार है। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट सूत्र है सप्तम्य अधिकरणी च। अभी तक हमने पढ़ा आधार क्या है, ठीक है। अब पूछा जाता है सप्तमी विभक्ति कहाँ लगती है, तो सप्तम्य अधिकरणी, सप्तमी विभक्ति अधिकरण में लगती है। यहां पर यण संधि है, सप्तमी प्लस अधिकरणी। संधि भी आपके एग्जाम में आती है, संधि का भी मैं वीडियो बना चुकी हूं। सप्तम्य अधिकरणी, इका स्थाने यण साध, ई को य हो गया है, आप देख रहे हैं ना, सप्तमी प्लस अधिकरणी में ई को य हो गया है। ये जो ई था इसको य हो गया, ये य जो आप देख रहे हो। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, ठीक है। ये मैंने स्कूल लेवल की और आईएएस लेवल की दोनों की संधि डाल रखी है।
आईएएस लेवल की जो है वो आईएएस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें है, और उससे भी सरल तरीके से जो संधि समझाई गई स्कूल लेवल की वो ग्रामर की प्लेलिस्ट में है। तो आप दोनों ढंग से देख सकते हो। स्कूल लेवल की में सूत्र नहीं होंगे और इसमें कॉलेज लेवल की में, और ये आईएएस और पीसीएस लेवल की में सूत्र सहित है, क्योंकि आपसे सूत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, समझाए दोनों में बहुत अच्छे ढंग से हैं, आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये संधि भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, देख लीजिएगा। देखो, सप्तम्य अधिकरणी, सप्तमी जो है वो अधिकरण कारक में लगती है। किसी में पूछ लिया जाए कौन सी विभक्ति है, तो आप क्या बोलोगे? सप्तमी है। तो सप्तमी का सूत्र क्या है? सप्तम्य अधिकरणी च, ये आप लिखेंगे। जैसे वयम गेहे वसामा, गेहे शब्द को अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया गया कि कौन सी विभक्ति है इसमें, तो आप क्या लिखेंगे? अत्र सप्तमी विभक्ति, यहां पर सप्तमी विभक्ति है। अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति, यहां पर सप्तमी विभक्ति है। इतना लिखने से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और विभक्ति सूत्र क्या है? विभक्ति सूत्रमस्ति सप्तम्ये अधिकरणे च, ये वाला आप लिख दोगे। जैसे हम घर में रहते हैं तो वयम गेहे बसामा और ग्रहे बसामा दोनों शब्द आ सकते हैं। गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, गंगा में निर्मल जल है, तो गंगा में यहां पर भी सप्तमी विभक्ति है ना, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आधार है, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, यहां पर पूछ लिया जाए गंगा में निर्मल जल है, तो यहां पर कौन सा है? अभिव्यापक। क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, क्षेत्रों में अनाज उत्पन्न होता है, में पेपर सप्तमी आ गई। वनेषु सिंहा वसंती, वनों में शेर रहते हैं। क्लियर बच्चों? अब तक समझ में आ गया जो भी कराया गया है आपको? अब नेक्स्ट श्लोक है, कुशल निपुण प्रवीण पंडितश्च योगी सप्तमी। सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ आती है ये शब्द बताएगा, और ये जितने भी शब्द हैं, कुशल है, निपुण है, प्रवीण है, पंडित है, इन सब का अर्थ होता है एक्सपर्ट। अब आपको लगेगा कि मैम कुशल निपुण प्रवीण ये शब्द तो समझ में आ गए, पर पंडित तो वो नहीं है मैम जो मंदिर में बैठता है। आप कहे सही रहे कि मंदिर में बैठा रहने वाला भी पंडित होता है, लेकिन उसको पंडित क्यों कहा गया, इस बात पर ध्यान दीजिए। पंडित शब्द में भी पंडा शब्द है, और पंडा का अर्थ होता है बुद्धि। यस्य पंडा सह पंडितः, ये आपका बहुव्रीहि समास है, समास भी आपके सिलेबस में होते हैं। तो यस्य पंडा सह पंडितः, जिसके पास बुद्धि है वह बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है वो एक्सपर्ट है, वो सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है। तो पंडित किस में एक्सपर्ट होता है? याद आया? गुड। पंडित अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, धर्म कार्य में, किसी पर कोई अच्छा टाइम है, कोई बुरा टाइम चल रहा है, किसी की शादी होनी है, किसी का कुछ होना है, किसी के जन्मदिन का उत्सव करना है, शुभ मुहूर्त निकालना है, तो वो बुद्धिपूर्वक ही तो निर्णय लेता है, वो उसकी फील्ड है। तो पहले समाज में, एंशिएंट टाइम में, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो सब पंडित जी के पास जाते थे। पंडित जी बताएंगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो एक्सपर्ट बंदा है, वो बताएगा। आपस में भी घर में क्लेश वगैरह ज़्यादा हो रहा है कि आजकल तो घर में बहुत झगड़ा होता है, क्या किया जाए? चलो पंडित जी से जाते हैं, पंडित जी कुछ उपाय बताएंगे। तो पंडा है, बुद्धिमान है, पंडा मतलब बुद्धि। यस्य पंडा सह पंडिता, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान है। तो ये एक पर्यायवाची बन गया, और फिर उसका नाम पंडित नाम से ही फेमस हो गया। तो पंडित जो शब्द है ना बच्चों, अपने आप में इसका अर्थ होता है विद्वान। ठीक है, तो मंदिर में बैठे रहने वाला पंडित भी विद्वान होता है, क्योंकि वो उस विद्या का विद्वान है। कोई कुशल है मैथ्स में, कोई निपुण है डांस में, कोई प्रवीण है साइंस में, और कोई पंडित है अपने धर्म में। ठीक है, आपने एक लेसन भी पढ़ा होगा, पंडिता रमाबाई। पंडिता शब्द से उनको उपाधि से भारत रत्न से उपाधि दी जाती है। ऐसे पंडित शब्द भी एक पोस्ट होती थी जिसे डेकोरेट किया जाता था कि पंडित जी हैं। ठीक है, तो इन सब का अर्थ हो गया एक्सपर्ट।
तो जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, में पे पर कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी। जिस कार्य में कोई व्यक्ति कुशल है, निपुण है, पंडित है, उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे श्री कृष्ण वंशी वादने प्रवीणः, तो वंशी वादने प्रवीणा या प्रवीणा शब्द के कारण वंशी वादन शब्द में सप्तमी विभक्ति आई, क्योंकि वो कृष्ण वंशी बजाने में, बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट थे। मम माता भोजनस्य पाचने कुशला, मेरी माता भोजन पकाने में, भोजन बनाने में कुशल है। तो ये कुशल शब्द के कारण पाचन शब्द में सप्तमी आई है। तो ये जो शब्द बताए गए ना, इन शब्दों के कारण तो सप्तमी आएगी, लेकिन इन शब्द में नहीं आएगी। ये शब्द जिसके लिए यूज हो रहे हैं, किसमें एक्सपर्ट हैं, तो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, जिस टॉपिक पर वो एक्सपर्ट हैं, जिस चीज में वो एक्सपर्ट हैं, उस चीज में हम सप्तमी लगाएंगे। जैसे यहाँ वंशी वादने और यहाँ पाचने, वो कुकिंग में एक्सपर्ट है मदर, और श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट हैं। क्लियर है ना बच्चों? अब है नेक्स्ट साधु असाधु प्रयोगे च। इसमें दो शब्द हैं, एक साधु है और एक है असाधु। ये भी आपकी संधि का एग्जाम्पल है। ऊ जो है इसको व हो गया। सु प्लस आगत स्वागत होता है ना बच्चों, याद आया? ठीक है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो साध्व असाधु प्रयोगे च, जैसे आप भूल गए कि साध्व असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोग में संधि ये था, नियम था, आप कैसे लिखे एग्जाम टाइम में भूल गए तो उसको संधि कर दो। साधु प्लस असाधु, साधु और असाधु दो ही तो शब्द आ रहे हैं इसमें, इन दोनों को अगर हम संधि करेंगे तो ऊ का व हो जाएगा। संधि तो वैसे भी आपको करनी, सिलेबस का पार्ट है। तो जो साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी होती है। साधु होता है अच्छा, सज्जन, और असाधु होता है दुर्जन। तो साधु का अर्थ यहां पर नेचर है, ठीक है? साधु का अर्थ साधु व्यक्ति नहीं है, ठीक है? और असाधु का अर्थ भी असाधु व्यक्ति विशेष नहीं है। जैसे साधु तपस्या करता है तो यहां पर हम सप्तमी नहीं लगा सकते। साधु का मतलब है गुड और असाधु का मतलब है बैड। नेचर वाइज है ये वर्ड यहां पर। अगर किसी का नेचर किसी के प्रति साधु है, गुड है, और असाधु यानी कि बैड है, तो जिसके प्रति है उसमें हम लगाएंगे सप्तमी। जैसे कृष्ण मातरी साधु, कृष्ण माता के विषय में साधु है। मातरी साधु, माता के विषय में, कृष्ण का अपनी यशोदा मैया के विषय में जो व्यवहार है वो साधु है। तो ये जो साधु असाधु, ये जो दो शब्द हैं, ये व्यवहार के लिए यूज हुए हैं। नेचर, साधु ये शब्द मत समझ लेना कि कहीं भी साधु आया और आपने लगा दी सप्तमी। अगर साधु करता है तो सप्तमी आएगी ही नहीं। साधु पूजा हम करोती, साधु पूजा करे, तब सप्तमी कैसे लगा सकते हो? कर्ता कारक है। साधु अगर व्यवहार में आ गए, जैसे कृष्ण का माता के प्रति साधु स्वभाव है, तो कृष्ण मातरी साधु, ठीक है? कृष्ण का माता के विषय में साधु है, साधु स्वभाव है। कृष्ण मातुले असाधु, और जो कृष्ण का जो मामा है, तो जो माता होता है माँ, और मातुल का अर्थ होता है मामा। मामा को मातुल क्यों कहा गया है? माँ के तुल्य, माँ के समान मामा होता है। माँ के समान मामा प्यार करते हैं ना, पर कृष्ण के मामा तो आप जानते हैं कैसे मामा थे, है ना? तो कृष्ण का अपने मामा के प्रति असाधु वर्ताव था, अच्छा व्यवहार नहीं था। साधु अच्छा व्यवहार, असाधु अच्छा व्यवहार ना होना। तो कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं। साधु शब्द के प्रयोग में मातरी में सप्तमी लगी है, और असाधु शब्द होने से मातुले में सप्तमी लगी है। सप्तमी विभक्ति आती है ना बच्चों आपको? बालके बालकयो बालकेषु, मातुले मातुलयो मातुलेषु। अब यहां पर मातरी क्यों लगे है? मातरी, मातृ शब्द का रूप है, तो मातरी जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यतश्च निर्धारणम। यतश्च में संधि है यतः प्लस च, ये जो विसर्ग है इसका च श बन जाता है, ठीक है? इसका श किससे बना? सत्व संधि से।
सत्व संधि भी हमने आपको करवा रखी है, विसर्ग संधि का भी वीडियो बना हुआ है। यतः मतलब जहां से, यतः का मतलब क्या है, जहां से, च मतलब और जहां से निर्धारण हो, तो यतश्च मतलब जहां से निर्धारण हो, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगेंगी। कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कि कवियों में से जहां से निर्धारण, जहां से सिलेक्शन हो रहा है, कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठ, कवियों का सिलेक्शन हुआ, कवियों का जो कंपटीशन हुआ और उसमें कालिदास श्रेष्ठ हुए। ठीक है, तो इसमें षष्ठी, अगर कविनाम शब्द लिखा जाए तब भी आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, और कविशु लगाया जाए तब भी आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। नदीशु गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्र है। नदी नाम गंगा पवित्रता, नदियों का जब देखा गया तो उसमें गंगा पवित्र निकली। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। यतश्च निर्धारणम, यतः मतलब जहां से, यतश्च श कौन से लगना है ध्यान रहेगा आपको, सत्व संधि के कारण यहां पर श है। क्लियर है बच्चों? अब है भावे सप्तमी। कभी कभी किसी वाक्य में ऐसे होता है कि दो क्रियाएं होती हैं, दो कर्ता होते हैं, तो जो पहली क्रिया होती है और जो पहला कर्ता होता है ना, उसमें हम सप्तमी लगाते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षण, यस्य च और जिसे, भावेन भाव से भाव का लक्षण है। जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का भाव का ज्ञान हो जाए, यस्य च और जिससे, यस्य च और जिसके काल से दूसरी की क्रिया के काल का ज्ञान हो, जैसे सूर्यम अस्तम गति सहा गता, सूर्य के अस्त हो जाने पर वह चला गया। तो दो हैं इसमें, एक तो इसमें सूर्य है और एक है वह। सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया है, और वह क्या है, गया, चला गया। तो एक वाक्य है कि सूर्य अस्त हो रहा है और दूसरा वाक्य है वह गया। तो ये जो पहला है इसमें हम सप्तमी लगाएंगे, तो इसलिए यहां आ गया सूर्य अस्ते गते, सूर्य अस्ते गते जो पहली क्रिया है उसमें ही लगेगा, सूर्य अस्तम गति सह गतः। क्लियर? रामे वनम गति, राम के वन जाने पर, मृतो दशरथा, दशरथ मर गया। जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें होगी? पहली क्रिया में और पहले कर्ता में। तो क्रिया क्या है यहां पर? गत, और कर्ता क्या है? सूर्य। तो सूर्यम, सूर्य अस्तम गते सह गतः, वह चला गया। वह कब गया? सूर्य के अस्त होने पर वह चला गया। रामी वनम गति, राम के वन जाने पर, तो पहला कर्ता क्या? राम, और पहली क्रिया क्या है? गया। तो राम के वन जाने पर मृतो दशरथा, दशरथ मर गया। तो जब राम वन को चले गए थे तो उनके पिता दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसे हम सप्तमी विभक्ति कहाँ मानेंगे? भावे सप्तमी के हिसाब से, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं अध्वनि प्रथमा सप्तम्यो। अध्वनि होता है मार्गवाची में, जब दूरी का, डिस्टेंस का बोध हो, अध्वन कहते हैं मार्ग को, रास्ते को, और अध्वनि इसका सप्तमी विभक्ति है। तो अध्वनि होने पर यानी कि मार्गवाची शब्द होने पर प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियां आती हैं। आप प्रथमा भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। जैसे आगरा नगरम दिल्लीता बहुषु प्रेषेषु, बहुषु प्रेषेषु लग गया ना, तो ये क्यों लगा? क्योंकि ये दूरीवाचक है। यहां पर श ऐसे आएगा, ठीक है, तो शब्द बनेगा क्रोशेषु।
ये जब गूगल से जब टाइप करते हैं ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये होता है बहुषु क्रोशेषु। इसमें लगाइए सप्तमी, अध्वनि, मतलब क्रोश जो है दूरी मापक है, ठीक है, दूरी को कि इतने कोस दूर है। क्रोशः व स्थितम, क्रोशः भी लिख सकते हैं, बहुत कोस दूर है, ठीक है। जयपुर नगर दिल्ली से कई कोस दूर है। तो जयपुर नगरम दिल्लीतः, दिल्ली से कई कोस दूर है। तो बहुषु क्रोशेषु दूरम अस्ति। अब अगर समयवाची शब्द है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप, सप्तमी भी लगा देंगे और प्रथमा भी लगा देंगे। समयवाची शब्द में भी, तो मार्गवाची है, समयवाची में भी। तो समयवाची शब्द में कब प्रथमा लगेगी, कब सप्तमी लगेगी? अगर उसमें कोई क्रिया हो रही है तब तो सप्तमी लगा देंगे। जैसे सह पंचवादने पठति, तो समयवाची शब्द में भी सप्तमी है। और समयवाची में प्रथमा कब लगेगी? जब उस समय पर कोई क्रिया नहीं हो रही हो, खाली समय बताया जाएगा। जैसे कि कः समयः वर्तते, सप्तवादनम अस्ति, सप्तवादनम वर्तते, 7 o'clock है। क्लियर? तो समय में भी प्रथमा और सप्तमी दोनों होती हैं, और दूरीवाचक शब्द में भी प्रथमा और सप्तमी दोनों होती हैं। आप इन दोनों में से कैसे यूज करोगे वो मैंने आपको बता दिया। दूरी में तो आप कोई सा भी यूज सकते हो। समयवाची शब्द में आपको कब सप्तमी करनी है, जब उसमें कोई क्रिया हो रही है, और क्रिया नहीं हो रही है, खाली समय बताया जा रहा है कि नाउ व्हाट्स द टाइम, आपने टाइम बता दिया, तो प्रथमा विभक्ति हो गई। क्लियर बच्चों? अब है निमित्तात् कर्म योगी व संप्रदानी सप्तमी, या निमित्तार्थी सप्तमी। निमित्त होने पर संप्रदानी संपत्ति या निमित्तार्थे सप्तमी, किसी क्रिया का कर्म मौजूद हो, ठीक है, कर्म योगी, निमित्तात् कर्म योगी, कर्म योगी लिखा है ना, क्रिया का कर्म मौजूद हो, तो जिस प्रयोजन को लेकर काम किया जाता है ना, उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। निमित्तात् कर्म योगी, आप इतना भी लिख सकते हो, निमित्तात् कर्म योगी। निमित्त होने पर कर्म योग में आप सप्तमी विभक्ति लगाते हो, ठीक है। वैसे निमित्त होने पर आप चतुर्थी लगाते थे ना, जैसे सह पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। तो उसमें पठनाय में आपने चतुर्थी लगा दी। यहां पर हम कह रहे हैं क्रिया का कर्म मौजूद हो, तो जिस प्रयोजन को लेकर काम किया जाता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। अब इसमें संप्रदान और अधिकरण में कैसे आप डिफरेंस समझोगे, पहले ये समझ लीजिए। कहाँ सप्तमी लग रही है, कहाँ चतुर्थी। जैसे बालक पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई तो उसकी स्कूल में ही होगी ना, पढ़ना कर्म उस समय तो नहीं है ना, पढ़ने के लिए जा रहा है, कर्म वहां मौजूद नहीं है, इसलिए वहां पर चतुर्थी है। लेकिन यहां पर है, वे चमड़े के लिए चीते को मारता है, तो चमड़ा भी मौजूद है और चीता भी मौजूद है। जैसे एनिमल को मारते हैं ना, बहुत से लोग एनिमल को मारकर उसके पर्स बनाते हैं, दांत वगैरह निकालते हैं उसके, उससे फिर हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं ना, तो वहां पर कर्म भी मौजूद है, ठीक है। तो उस कर्म के निमित्त जो क्रिया की जा रही है, ठीक है, तो चर्मणि द्विपिनम हंति, चमड़े के लिए चीते को मारता है, क्रिया का कर्म मौजूद है। क्रिया क्या है? मारना। किसको मारा जा रहा है? हाथी को मारा जा रहा है। किसके लिए मारा जा रहा है? चमड़े के लिए मारा जा रहा है। लेदर के पर्स वर्स बनते हैं ना बच्चों, तो एनिमल्स के स्किन से ही बनते हैं वो। तो यहां पर क्रिया का कर्म मौजूद है, और जिस प्रयोजन के लिए काम किया जा रहा है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं।
तो अगर चीते को मारा जा रहा है तो किसके लिए मारा जा रहा है? उसके चमड़े के लिए मारा जा रहा है, उसका लेदर प्राप्त किया जाए, इसलिए चर्मण शब्द है, उसका चर्मणी यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी है। यहाँ कर्म द्विपिनम है और प्रयोजन चर्मणी है, जिसमें कि हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी है। जैसे हाथी को उसके दांत के लिए मारा जा रहा है, ठीक है, तो दांत के लिए में जो होगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, तब हम चतुर्थी नहीं लगाएंगे। समझ गए? चतुर्थी और सप्तमी में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, वह खेलने के लिए गार्डन में जा रहा है, ठीक है, तो खेलना वहां स्टार्ट तो नहीं होना, खेलने के लिए जा रहा है, खेलना कर्म वहां पर है नहीं, जा रहा है क्रिया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर सप्तमी विभक्ति हमें लेनी होगी तो हम कैसे लेंगे? जैसे कि वह चमड़े के लिए शेर को मारता है, तो शेर को मार रहा है, वो किस लिए मार रहा है? उसके स्किन के लिए, चमड़े के लिए, तो उसमें चमड़े के लिए जो शब्द है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि चमड़ा भी मौजूद है, शेर की स्किन भी मौजूद है और शेर भी मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर क्या हमने क्या, जो क्रिया का कर्म मौजूद हो, तो जिस प्रयोजन के लिए कर्म किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, जो पर्पस है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। यस्माद् अधिकम यस्यश्च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्माद् अधिकम, इसमें भी देखो संधि है, यस्मात् शब्द है, व्यंजन संधि है, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर प्लस अधिकम, जिससे अधिक हो, ठीक है, और जिसका स्वामित्व कहा जाए। यसे च ईश्वर वचनम, ईश्वर होता है ना स्वामी, मालिक, ईश्वर सबका एक है, मालिक सबका एक कहते हैं ना, वहां उस योग में हम सप्तमी लगाते हैं। जैसे उपपरार्धे हरेर गुणा, हरि के गुण असंख्य हैं, अधिभुवि रामः, राम भूमि के स्वामी है, ठीक है। तो इसमें हरि के गुण असंख्य हैं, तो गुण अधिक है, यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है, मनुष्यों से अधिक भगवान के गुण होते हैं। अधिभुवि रामः, राम भूमि के स्वामी हैं, तो इसलिए यहां पर सप्तमी विभक्ति लगी है। अवच्छेदे सप्तमी, अब शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी हो तो उसे अवच्छेदे सप्तमी कहते हैं। अवच्छेदे सप्तमी, ये बात कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज अवच्छेदे सप्तमी। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के हाथ में हाथ रखकर कोई बात कह देता है कि यार ये बात तूने क्या कह दी, चला दोनों मिलकर खेलते हैं। तो करे गृहीत्वा कथिता, हाथ में लेकर कहा, हाथ पकड़ के जैसे कहा, ठीक है। तो जब हाथ में लेकर कहा जाएगा तो हाथ पर हाथ रखा जाएगा ना, तो फिर वही आ गई इन, एट, ऑन, इनटू, ये प्रपोजिशंस आ गई आपकी, तो हाथ के ऊपर हाथ रखा जाएगा ना, तो उसमें भी हम सप्तमी लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अवच्छेदे सप्तमी, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो अवच्छेदे सप्तमी क्या है? जब शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी लगी है, तो यहाँ पर करे शब्द में सप्तमी लगी है। रामे रामयो रामेशु, करे करयो करेशु, सप्तमी विभक्ति है बच्चों ये, ठीक है। अब है अभिलाषा अनुराग स्नेह आसक्ति योगी सप्तमी। सप्तमी विभक्ति और कहाँ होती है? अभिलाषा इच्छा, अनुराग प्यार, स्नेह प्यार, आसक्ति लगाव। जब प्यार, विश्वास, लगाव ये चीजें होती है ना, तब हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। सप्तमी कैसे होगा? प्यार जो होता है हृदय के अंदर होता है, दिल में प्यार आता है किसी का किसी के लिए, इच्छा होती है वो भी दिल के अंदर ही होती है, प्यार भी स्नेह के अंदर, लगाव भी दिल से ही होता है, ठीक है। तो ये दिल में रहने वाले भाव हैं, तो मे पे पर सप्तमी। माता पुत्री स्नेहयति,
माता पुत्र से प्रेम करती है। शब्द ऐसे लिखा जाएगा, स्नेहयति। ठीक है, माता पुत्र को प्रेम करती है, तो इसमें आएगा माता पुत्री स्नेहयति। स्नेही धातु के कारण प्यार, स्नेह का अर्थ होता है प्यार, और स्नेह शब्द के कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी। स्नेहयति प्यार करती है, तो माता पुत्र के ऊपर प्रेम नामक वस्तु नहीं रखती, बल्कि दिल के अंदर उसका प्यार छिपा हुआ है। तो मे पे पर सप्तमी। मम संस्कृत विषय आसक्ति, मेरे संस्कृत विषय में आसक्ति है, लगाव है, मेरे संस्कृत सब्जेक्ट में प्यार है, आसक्ति है, लगाव है, तो इसमें संस्कृत विषय ने सप्तमी लगाई है। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।